नमस्कार। आप दोस्तों भीड़ के इस हुजूम से समझ गए होंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और जैसा कि इन तस्वीरों में इस वीडियो में आप देख रहे हैं, उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के इस अंश को देखें जिससे आपको महसूस होगा कि इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जमीन पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। तो कांग्रेस समर्थकों और आम लोगों का स्वागत कुछ इस तरह से हो रहा है राहुल गांधी का दिल्ली के अंदर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बदरपुर बॉर्डर से शुरू होती है जहां वो प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो हरियाणा में थे और हरियाणा में उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। क्या कहा कुछ देर बाद, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बदरपुर बॉर्डर से उनकी यात्रा शुरू हो रही है और वो जा रहे हैं सीधा अपोलो अस्पताल। अपोलो हॉस्पिटल होते हुए उन्होंने रुख किया है आश्रम चौक का। आश्रम चौक से दोस्तों या आश्रम फ्लाईओवर से वो रुख कर रहे हैं आईटीओ का। आईटीओ के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं वो दरियागंज जा रहे हैं और दरियागंज के बाद लाल किले में जाकर उनकी यात्रा जो है वो समाप्त हो रही है। और आज जैसे ही बदरपुर बॉर्डर में उन्होंने प्रवेश किया दोस्तों, उन्होंने अपनी कुछ पुरानी बातें मीडिया को दोहराई। वो बातें क्या थी कुछ देर बाद मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा। उन्होंने हरियाणा में अपनी सभा को जो संबोधित किया, करारा हमला बोला दो चीजों पे। मुद्दा नंबर 1, वो मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नफरत फैलाती है। मुद्दा नंबर 2, चीन के सामने घुटने टेकती मोदी सरकार। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिजनेस प्रतिस्पर्धा में भारत को चीन को हराना होगा। सुनिए, सपना क्या था? आज आप अपने जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना। शर्ट के पीछे देखो, मेड इन चाइना। सपना यह था जब चाइना का कोई युवा बीजिंग की दुकान में जाके शर्ट खरीदे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद। वो पूछे भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है? यह था सपना आपका। और यही सपना हमें पूरा करना है, क्योंकि अंत में भाइयों और बहनों, अंत में 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। और उनको कौन हरा सकता है? उनको हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति नहीं हरा सकते हैं। उनको हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग कंपटीशन में हरा सकते हैं, पटक सकते हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं। अब तो हालात यह हैं कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उस व्यापार में भी चीन हमसे कहीं ज्यादा आगे है। दोस्तों मैं आपको यह भी बतला दूं कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किस तरह से वो 3000 किलोमीटर चल चुके हैं और मीडिया ने जिस तरह की नफरत फैलाई है उसके बावजूद लोगों में वो नफरत नहीं है और ये उन्हें उम्मीद देता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चलने से पहले मैंने सोचा था, कन्याकुमारी से शुरू करने से पहले मैंने सोचा था पूरे देश में नफरत है, मैं घबराया हुआ था। मगर कन्याकुमारी से जब निकला मुझे एक बात पता लगी, नफरत नहीं है इस देश में, सिर्फ मोहब्बत है। नफरत सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं। सिर्फ मीडिया वाले अपने टेलीविजन पे 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, कहते भैया देखो इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ये उस धर्म का है,
यहां जला दिया, यहां पीट दिया, यहां काट दिया। हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं, मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक, हिंदुस्तान का आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। मगर राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ साथ दोस्तों समानांतर तौर पर एक प्रोपेगेंडा चल पड़ा है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो ब्रेक लिया है 24 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ है, तो यह जो ब्रेक लिया गया है इसका मकसद यह है कि राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं छुट्टी मनाने के लिए। इस मुद्दे को संबोधित किया कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की और एनडीटीवी से कहा कि अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं छुट्टी मनाने तो मैं खुद माफी मांगूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जो लोग ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं। जयराम रमेश ने एनडीटीवी से क्या कहा, ये सुनते हैं। तमाम नेता सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, मीडिया में भी बोल रहे हैं कि जो आप ब्रेक ले रहे हैं 24 तारीख को, कल आप दिल्ली जाएंगे, उसके बाद ब्रेक ले रहे हैं 2 तारीख तक आप लोग, उसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी विदेश मैं सभी ऐसे नेताओं को कहना चाहता हूं, ऐसे सभी नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, अगर वो सच निकले मैं माफी मांगूंगा पब्लिकली, अगर वो गलत निकले उनको माफी मांगनी चाहिए पब्लिक। तो राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो लगातार दुष्प्रचार का शिकार रही है, लगातार रही है दोस्तों, और उस दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किसी और का नहीं, मीडिया का किया गया है। और आप मुझे बताइए आज दिल्ली में इससे बड़ी राजनीतिक खबर कौन सी है? मगर मैंने देखा सुबह सिर्फ 2 न्यूज चैनल्स इसे सलीके से लगातार कवर कर रहे थे। एक तो एनडीटीवी जो लगातार दिखा रहा है उसे, और इसके अलावा न्यूज 24। बाकी तमाम चैनल्स जो हैं उसे बहुत ही सतही तौर पर कवर कर रहे हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी का मीडिया पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं फिर बताना चाहूंगा उन्होंने आज मीडिया से क्या बातें कही जैसे ही वो प्रवेश कर रहे थे। आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। पुरानी बात दोहराई, आप भी अपनी मोहब्बत की छोटी सी दुकान खोलिए। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं, जाहिर सी बात है यहां पर निशाना किसी और पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर है। गरीब किसान सब हाथ पकड़कर चल रहे हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं हम 3000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। आप पूछिए कि यहां इस यात्रा में किसी का धर्म या मजहब नहीं पूछा गया, यहां सिर्फ मोहब्बत और इज्जत है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई बार यात्रा के दौरान लोग गिर जाते थे और लोगों को उठाया जाता था, कभी ये कहते हुए नहीं कि तुम किस धर्म से हो, किस मजहब से हो, किस जाति से हो। आगे आज सुबह पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने और क्या कहा, हमारी यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, ये यात्रा नफरत के खिलाफ है। हम एक हिंदुस्तानी और दूसरे हिंदुस्तानी को गले लगवाते हैं, नफरत की खाइयां नहीं पैदा करते। मेरे चेहरे को देखने से लग रहा है कि मैं 3000 किलोमीटर चल चुका हूं, मैं नहीं थका, मुझे आपने अपनी शक्ति दी है। राहुल गांधी ने ये बातें जो हैं अपने समर्थकों के बीच पत्रकारों से कही। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मंच पर इस खबर से जुड़ी तमाम बारीकियां आज हम आपको दिन भर बताने वाले हैं, इसलिए दिन भर मेरे इस चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा। और एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप YouTube पे कार्यक्रम देख रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। यही नहीं दोस्तों, ज्वाइन बटन देख रहे हैं दोस्तों, उसे भी जरूर दबाइएगा। और हां, वादा कीजिए कि मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या SMS पे शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो एक बार फिर मेरी आपसे अपील कि आप फॉलो बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए और मेरे हाथ मजबूत कीजिए। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।